राम राम साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 11th एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 3 सोइल और क्लास नंबर 2। इससे पहले इसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। जिन्होंने उसको नहीं देखा है, पहले आप उसको देखना, उसके बाद ही आप इसको देखना, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। देखिए, उस चैप्टर के अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया गया है कि सोइल क्या है, कंपोनेंट ऑफ सोइल क्या है। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं क्लास नंबर 1 में। आज क्लास नंबर 2 के अंदर हम बात करने वाले हैं सोइल टेक्सचर। और यहां से आपके एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपका जेट का एग्जाम हो, आईसीआर, बीएचयू, यूपीकेट, एमपीपीट, सीजीपेट, एग्रीकल्चर के सभी एग्जाम में यहां से 100% आपके एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये क्लास आपके कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इतनी गारंटी देता हूं। अगर इस वीडियो में आप स्टार्टिंग से एंड तक बने रहे, बिना स्किप के अगर आप वीडियो देखते हो, तो आपका हर एक वर्ड, हर एक कॉन्सेप्ट इसी क्लास में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बात करेंगे 11th एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 3 सोइल क्लास नंबर 2 और टॉपिक है सोइल टेक्सचर। सबसे पहले हमारा ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज सोइल टेक्सचर, होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि आपका 11th का पेपर तो सब्जेक्टिव आएगा, तो आपको पता होना चाहिए, आप लिख पाओ। आओ देखो, बात करेंगे सोइल टेक्सचर। इसको हिंदी में मृदा गठन, मृदा कणाकार के नाम से हम जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द क्लियर प्रोपोर्शन ऑफ शेप ऑफ पार्टिकल ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, मतलब आपके सोइल के 3 पार्टिकल है, सैंड, सिल्ट, क्ले। इनका जो अनुपात है ना, मतलब प्रोपोर्शन, तो ये तीनों मिलके इनकी थिकनेस को एंड थिननेस को, कि आपके मिट्टी में मोटापन कितना है, थिकनेस, और थिननेस, महीनता कितनी है, बारीक कितना है, ठीक है, ऑफ सोइल इज डिटरमाइंड एंड दिस इज नॉन एज सोइल टेक्सचर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सोइल टेक्सचर बोलते हैं। देखिए, अगर समझ में नहीं आया और आसान आप समझो, यहाँ पे साइज ऑफ सोइल पार्टिकल इज नॉन एज सोइल टेक्सचर। ये बिल्कुल सिंपल है कि आपके जो सोइल हैं उसके अंदर जो पार्टिकल हैं उनकी साइज क्या है। आई होप अब आपका क्लियर हुआ होगा। आगे देखो, और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सोइल पार्टिकल। साइज के आधार पे जो सोइल पार्टिकल्स हैं, सोइल हैज बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग 2 ऑर्गेनाइजेशन। 2 ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सोइल का जो पार्टिकल है उसकी जो साइज है उसके आधार पे 2 तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। एक आपका आता है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस सिस्टम, आई और SSS। कई बार इसका फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिस्टम, USDA। कई बार जेट के पेपर में देखा होगा ना आपने। अकॉर्डिंग टू USDA, व्हाट इज द साइज ऑफ क्ले पार्टिकल, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अभी एक टेबल के अंदर हम समझेंगे, जिसमें मैं आपको इसके अकॉर्डिंग साइज आपको बताने वाला हूं सोइल पार्टिकल्स की। तो देख बालक इधर, ठीक है। बट उससे पहले जिन्होंने अब तक 11th एग्रीकल्चर में इनरोलमेंट नहीं लिया है, भाई अभी जाओ, डाउनलोड द कैप्टन एग्रो ऐप नाउ। अभी ऑफर आपके चल रहा है। और 11th एग्रीकल्चर इंग्लिश मीडियम, बच्चों को दिक्कत ही आती है कि इंग्लिश मीडियम का अच्छा कंटेंट मिलता ही नहीं है। कंटेंट क्या, पहले तो कुछ मिलता ही नहीं है। बट यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, जिस तरीके से मैं अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही वहां पे हैं।
और साथ में आपको क्लास की पीडीएफ फाइल, नोट्स आपको दिए जा रहे हैं और कुछ इस तरीके से पढ़ाया गया है कि डायरेक्ट खोपड़ी खोल के दिमाग में डाला गया है। तो देरी किस बात की, डाउनलोड द कैप्टन एग्रो ऐप नाउ। इसकी प्राइस ऑलरेडी हमने बहुत कम रखी हुई है 4,999, बट इसको भी आप अभी कट करो। अभी ऑफर में एक कूपन कोड अप्लाई करना है आपको और ऑफर लिमिटेड है CAP फॉर 1000, जिससे ये कोर्स मात्र आपको मिलेगा 999 में, अरे सिर्फ 999 में 11th एग्रीकल्चर के 20 चैप्टर। लेवल ऐसा है कि आप ICAR BHU एग्जाम फाइट कर लोगे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे। फिर टीचर का काम पढ़ाना है, आपका काम है पढ़ना। क्लास के अंदर कुछ इस तरीके से पढ़ाया गया है, फोटोज के माध्यम से समझाया गया है, डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया गया है ताकि डायरेक्ट आपके दिमाग में फिट बैठे। तो भाई देरी किस बात की, डाउनलोड द कैप्टन एग्रो ऐप नाउ, ठीक है, और फटाफट इनरोलमेंट आप इसके अंदर लो। तो आगे बढ़ेंगे और बात कर रहे थे हम दोनों ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या साइज होने वाली है। तो इधर अगर आप देखोगे, जस्ट यहां से इधर अगर आप देखोगे तो जो पार्टिकल्स है यहाँ पे 4 पार्टिकल की साइज आपको दे रखी है अकॉर्डिंग टू आपके इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस सिस्टम। देखिए थिक सैंड की साइज क्या है, ये फिक्स है, स्टैंडर्ड है, याद रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है तो इसकी साइज है 2.0 से 0.20 मिलीमीटर, याद रखोगे। फिर थिन सैंड, अगर थिन सैंड की बात करें तो उससे थोड़ा कम, ये यहां से स्टार्ट करना है आपको 0.20 से 0.02 मिलीमीटर। फिर सिल्ट की बात करें, जो सिल्ट है इसके पार्टिकल्स जो है इनकी साइज 0.02 से लेकर 0.002 मिलीमीटर, और इस पे स्टार लगा लो क्योंकि एक बार नहीं कई बार रिपीट हुआ है। क्ले, व्हाट इज द साइज ऑफ क्ले पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू ISSS, ठीक है। तो क्ले पार्टिकल की अगर हम बात करें तो लेस देन 0.002 मिलीमीटर, मतलब सबसे छोटा बहुत महीन कण है, याद रखना, ठीक है, क्ले, तो याद रखिएगा। अब अकॉर्डिंग टू USDA भी हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें आपके पार्टिकल्स हैं वेरी थिक सैंड, ये 2.0 से लेकर 1 मिलीमीटर, थिक सैंड 1 पॉइंट से लेकर 0.5 मिलीमीटर, मीडियम सैंड 0.5 से 0.25 मिलीमीटर, थिन सैंड 0.25 से 0.10 मिलीमीटर, वेरी थिन सैंड 0.10 से लेकर 0.05 मिलीमीटर। फिर अब आता है आपके सिल्ट, क्ले और कोलॉइड भी यहाँ पे आपको दे रखा है। कोलॉइड आप जानते हो ना, आगे मैं पढ़ा दूंगा आपको। सिल्ट की बात करें तो 0.05 से लेकर 0.002 मिलीमीटर, क्ले की बात करें तो 0.002 से लेकर 0.0005 मिलीमीटर, और कोलॉइड लेस देन 0.0005 मिलीमीटर। कोलॉइड मतलब ऐसा है कि हवा के अंदर बिल्कुल बारीक, आपने देखा हो कई बार, अगर आजकल तो पक्के मकान हो गए सबके, पहले गांव में और आज भी हैं कच्चे घर हुआ करते हैं, तो कोल्हू आपने देखे होंगे, उनके अंदर से एक रोशनी आती है, उस रोशनी में आप देखोगे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको उड़ते हुए दिखते हैं, ठीक है। वो कोलॉइड का एक अच्छा एग्जांपल है। तो वो वाले जो पार्टिकल्स है वो इतने छोटे होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी हमने अकॉर्डिंग टू ISSS और USDA, इन दोनों के अकॉर्डिंग मैंने आपको स्टैंडर्ड जो साइज हैं ये बता दिए है, और इस टेबल को मैं कहूंगा याद कर लो, बिना देखे बनाओ, चार्ट में बनाओ, लगा लो कहीं पे, क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है आपके, जिसमें ये क्ले वाला क्वेश्चन तो कई बार आपके रिपीट हुआ है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर, इन सोइल मैनली 3 टाइप्स ऑफ सोइल पार्टिकल आर फाउंड। देखिए जो सोइल होती है, किसी भी टाइप की सोइल है, उसके अंदर 3 टाइप्स के पार्टिकल्स हैं। एक आपका आता है सैंड, एक आपका आता है सिल्ट, और एक आपका आता है क्ले। इन तीनों पार्टिकल से मिलके ही सोइल बनी हुई है, और यही आपका सोइल टेक्सचर है अगर मैं आपको बताऊं तो, ठीक है। तो इन तीनों सोइल से ही आपके सोइल बनी हुई है। तो एक बार इनके बारे में भी अगर हम जानते हैं तो आपको पता लग जाएगा। अगर मान लो मैं आपको कोई सोइल बता दूं और बोलूं कि यार उसके अंदर सैंड इतना % है, सिल्ट इतना है, क्ले इतना है, आप बता दोगे कि यार ये फसल के लिए सही है या नहीं है, ठीक है। बट ये कब, जब आपको इनके बारे में नॉलेज होगी। तो एक एक करके हम देखेंगे। पहले हम बात करेंगे सैंड। ये सैंड आपने देखा भी होगा और आपने इसके घर वगैरह भी बनाए होंगे बचपन में, अगर आप खेले हो तो। ये वही बालू रहता है आपके, ठीक है। तो देखो, इन सैंड पार्टिकल्स सरफेस एक्टिविटी इज लेस। इनकी जो सरफेस एक्टिविटी है बहुत कम है, बहुत कम है। इसको हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय तनाव। देयर प्रेजेंस
क्रिस्पनेस अपीयर इन सोइल, और जिसकी वजह से क्रिस्पनेस आती है सोइल के अंदर, ठीक है। फिर आगे देखो, दिस एनहांस एयर एंड वाटर ट्रांसमिशन, और एयर का वाटर का अच्छे से ट्रांसमिशन होता है इसके अंदर। आपने देखा वो पानी डालो निकल जाएगा फटाक से। इट इज ऑल्सो हेल्प इन वाटर ड्रेनेज, तो ऐसी सोइल हमें किस में चाहिए, वाटर ड्रेनेज के लिए हमें चाहिए। आगे चैप्टर पढ़ोगे आपकी वाटर ड्रेनेज क्या होता है, मतलब जल निकास हम करते हैं हमारे फील्ड में। जैसे मान लीजिए बालक, ये कोई फील्ड है और ये फील्ड है आपके गांव के घसीटे लाल जी का, और इसमें पानी भरता है, वाटर ड्रेन नहीं हो पाता, तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें सैंड का मिक्सअप करना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी जल्दी से नीचे चला जाता है, ठीक है। तो वाटर ड्रेनेज के लिए बेस्ट है। फिर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज पोर बिटवीन दीज पार्टिकल वाटर सीपेज अकर क्विकली, इसमें लार्ज पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जिसकी वजह से पानी जो है फटाफट क्या होता है, ड्रेन आउट हो जाता है। तो आगे देखो, एंड सैंडी सोइल वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इज वेरी लेस। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि यार बताइए इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होगी, सर बिल्कुल ही खराब होगी, क्योंकि इसमें तो जैसे पानी आप डालोगे पानी क्या होगा, फटाक से नीचे चला जाएगा। तो इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इज अ वेरी 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 लेस, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर मैं दूसरे वर्डों में बोलूं तो बहुत कम है, ना के बराबर है। पानी डालो निकल जाएगा। अरे आपने घरों में देखा हो, जस्ट एक एग्जांपल हम लेते हैं, तो रेत आप लेके आते हो बालू, उसमें आप पानी डालो, पानी नीचे से निकल जाएगा फटाक से, मतलब वाटर होल्ड कर ही नहीं पाता हो। क्लियर? आगे देख मेरे लाल, और अगर समझ में आ रहा है ना तो यार वीडियो को लाइक कर दो, जिन्होंने अब तक शेयर नहीं किया शेयर करो, आपको आपकी उसकी कसम है, और कमेंट में जय जवान जय किसान जरूर लिखना है। आगे देखो, अगला जो पार्टिकल आता है आपका वो आता है सिल्ट। अभी हमने सैंड कवर किया है, अब हम बात कर रहे हैं सिल्ट की। दीज पार्टिकल आर इन डेफिनेट शेप एंड साइज, इन पार्टिकल्स का कोई फिक्स साइज नहीं है, कोई शेप नहीं है, ठीक है। तो देखो, द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सिल्ट इज मोर देन सैंड बट लेस देन क्ले, मतलब वाटर रिटेंशन कैपेसिटी की बात करूं तो एज अ कंपैरिजन सैंड की बात करूं तो सिल्ट का ज्यादा है, बट क्ले से कम है थोड़ा, ठीक है। इन दिस इन कंपैरिजन टू सैंड कैपिलरी पोर आर फाउंड मोर इन नंबर ड्यू टू विच मोर वाटर प्रेजेंट इन सोइल विच इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। तो सैंड की अपेक्षा इसके अंदर थोड़ा पानी ज्यादा बढ़ता है, और ये उससे थोड़ी अच्छी है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अंदर। And this there is not much and it become powdery also, और एक तरीके से देखा जाए there is not much and it become powdery also, मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पाउडरी फॉर्म में भी आपको दिख जाएगा इस तरीके से ये, ठीक है। When there is an adequate quantity of clay and organic matter, अगर इसके अंदर क्ले हम मिक्स कर दें, ऑर्गेनिक मैटर अगर हम मिक्स कर दें एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर, तो इट इज अप्रोप्रिएट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, तो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अच्छी सोइल मानी जाएगी। ऐसी सोइल देखो थोड़ा पाउडरी टाइप भी आपको दिख रही है, ठीक है, मतलब बालू से थोड़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बालू से थोड़ी अच्छी है, याद रखिएगा, ठीक है, मतलब सैंड से अच्छी है। फिर आगे देखो, अगली सोइल आपकी आती है क्ले, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The particle of clay are extremely active and helpful in forming the physical and chemical qualities of soil. Soil की जो physical है, chemical है, इन qualities को बनाने के लिए clay बहुत अच्छी soil है, बहुत active है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे clay के बारे में। In this particle are found closely packed, ये अच्छे से close पास में होते हैं, due to which the soil get swelled up when mixed with water and develop crack during drying due to concentration। देखिए इस लाइन का एक ही मतलब है, अगर सोइल सूखी हुई है तो दरारें आ जाएगी, बट अगर आप पानी डालोगे तो सोइल अच्छे तरीके से बढ़िया हो जाएगी, मतलब फूल जाएगी। बट जैसे ही ड्राई होगी धीरे धीरे तो दरारें बहुत जल्दी जल्दी आती है इसके अंदर, याद रखना ड्राई बहुत जल्दी होगी। और ये अधिकतर ब्लैक सोइल के अंदर आप देखोगे कि क्ले होता है उसके अंदर पूरा का पूरा। These are more water absorbed, और इसके अंदर पानी भी ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, याद रखना, ठीक है। क्ले पानी को होल्ड करके रखती है। Their absorption capacity much more toward water, gas and mineral salt. In the winter season, these soil remain cool and sticky. विंटर में क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है और चिपचिपी हो जाती है, याद रखना, ठीक है। और आप इसको जिस शेप में आप ढालना चाहो उस शेप में ये हो जाएगी, याद रखना क्ले,
क्ले की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखो ये सबसे अच्छी सोइल है आपके क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। फिर देखो अब हम बात कर रहे थे सोइल टेक्सचर, हमारा टॉपिक तो वही चल रहा है, बट अब आप लोग अच्छे से समझ पाओगे क्योंकि आपने पार्टिकल्स देख लिए, सैंड, सिल्ट और क्ले आपने देखा। अब देखो इधर, हैंस soil is categorized on the basis of the proportion of the particle of these three categories। इन तीनों को मिक्सअप करके ही, इनके प्रोपोर्शन को मिक्सअप करके ही आपकी कैटेगरी बनाई हुई है, ठीक है। और देखा जाए तो उसी को हम बोलते हैं सॉइल टेक्सचर। व्हेन these three particles are mixed, the specific portion this soil mixture is given a special name, it is also called soil texture। On the basis of USDA, soil texture has been categorized as a shown एंड द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल है जिसके अंदर आपको पूरी की पूरी कैटेगरी बता रखी है सॉइल टेक्सचर की, देखिए। बट उससे पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा, जिन्होंने अब तक इस कोर्स में एनरोलमेंट नहीं लिया है भाई जल्दी ले लो, कोर्स की प्राइस वापस बढ़ने वाली है। इसके अंदर एग्रीकल्चर के 20 चैप्टर पढ़ाए गए हैं। कंटेंट ऐसा है कि जेट ICR BHU की लेवल से पढ़ाया गया है, डायरेक्ट खोपड़ी खोल के अंदर डाला गया है। तो मैं तो ये कहूंगा भाई, तुम अगर 2 मिनट भी लेट कर रहे हो ना तो अपने पैर पे गुलाड़ी आप लोग मार रहे हो। फटाफट जाइए डाउनलोड कीजिए कैप्टन एग्रो ऐप नाउ, ठीक है, और अप्लाई कीजिए CAP 4000, जिससे ये कोर्स आपको मिलेगा मात्र 999 के अंदर, ठीक है। तो अभी जाइए भाई, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उस टेबल के बारे में। सोइल टेक्सचर की जो टेबल है अकॉर्डिंग टू USDA, सैंड, अगर मैं बोलूं कि सैंड सोइल है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें सैंड का परसेंटेज आपके 20 से 100% है, और सिल्ट का 0 से 20% और क्ले का 0 से 20% हो सकता है। लॉमी सैंड की अगर मैं बात करूं तो 50 से 80% आपके सैंड हो सकती है, 0 से 50 आपके सिल्ट हो सकता है, और क्ले आपके 0.20 हो सकता है, इस तरीके से। तो ये टेबल आप लोग देखना, याद करना, इसमें मेरा ऐसा कुछ समझाने का है नहीं, बट ये क्ले का मैं जरूर आपको बता देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्ले की बात करें तो सैंड इसके अंदर बहुत कम है, 0 भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। सिल्ट की बात करें तो 0 भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है। क्ले की अगर यहाँ पे बात करें तो 30% तो होगा ही सही भाई क्ले, ठीक है, यह पूरा 100 होना ही है क्ले। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इसका पार्ट 3 चाहिए तो आप कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिखना, जिसमें इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और यार कमेंट में जय जवान जय किसान जरूर आपको लिखना है। और जिन्होंने अब तक कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड द कैप्टन एग्रो ऐप नाउ। इस वीडियो के नीचे कमेंट में एक क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, जो भी आज हमने पढ़ा है उसका आंसर भी आपको मुझे देना है। तो हम मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।